नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश के रीवा सहित आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर पृथक विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन की मांग समय समय पर उठती रहती है। विंध्य पुनरोदय आंदोलन से जुड़े लोगों ने इस संदर्भ में एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की है। विंध्य पुनरोदय आंदोलन से जुड़ी वंदना द्विवेदी का कहना है कि पृथक विंध्य प्रदेश का पुनर्गठन होने से क्षेत्र का विकास बड़े पैमाने पर होगा, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होंगी, इसीलिए विंध्य पुनरोदय तो होना ही चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर लालजी मिश्रा और ऋषि मिश्रा ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। वहीं इस बारे में चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि छोटे राज्यों के गठन और पुनर्गठन से विकास को बढ़ावा मिलता है, इसीलिए विंध्य पुनरोदय की मांग सही है। विंध्य प्रदेश की मांग काफ़ी समय से चल रही है। विंध्य से आने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसके लिए कई बार मुखर रूप से बात कर चुके हैं। आपका दृष्टिकोण? देखिए, बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है। पहली बात तो ये छोटे राज्यों का विकास तीव्र गति से होता है। इसका उदाहरण हमने देखा है उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल। जब ये सम्मिलित थे तो उपेक्षित थे, इनका तेज़ी से विकास हुआ। और विंध्य का तो नैसर्गिक अधिकार है, विंध्य पहले ही स्टेट था और आज राजनीतिक रूप से उपेक्षित है। कहने में कोई संकोच नहीं है, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन विंध्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, महाकौशल का प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि बहुत छोटा राज्य लगता है तो विचार करना चाहिए सरकार को कि विंध्य और महाकौशल, आज यदि एक राज्य होगा तो दर्जनों मंत्री तो होंगे, वहाँ के सरकार तो होगी, लोगों की सहूलियत तो होगी। पूरी तरह से विंध्य और महाकौशल उपेक्षित है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, सभी सरकारों में उपेक्षित रहता है। जबकि खनन या राजस्व या जंगल इस मामले में वो सबसे भरपूर देता है। तो ये ठीक नहीं है कि किसी क्षेत्र के राजस्व को हम अन्य क्षेत्र में लौटाएं। आज सरकार की स्थिति ये हो रही, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, पूरा या तो ग्वालियर चंबल बेल्ट पूरा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली रहता है, या मालवा रहता है, या बुंदेलखंड रहता है, लेकिन विंध्य और महाकौशल नहीं रहता। ये आवश्यक है, ये मांग बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा आग्रह मांग करने वालों से इसे बगैर किसी राजनीतिक अभियान के जन अभियान बनाना चाहिए। धन्यवाद। पृथक विंध्य प्रदेश की जो मांग उठ रही है, क्यों आवश्यकता है इसकी, इसको आप थोड़ा बताएं। विंध्य प्रदेश की मांग तो विंध्य प्रदेश पहले था और उसका मध्य प्रदेश में विलय किया गया था, ये जानकारी सारे लोगों को है। और वहाँ पर जो विंध्य प्रदेश में जो मांग उठी है वो सिर्फ इस वजह से कि विंध्य के क्षेत्र का उस तरह से विकास नहीं हो पाया है जैसे होना चाहिए था। जी, आप इस बारे में क्या बताएं? मैं तो अपनी ज़मीन को खुद मांगना चाहता हूं जो मुझसे छीन ली गई है, और मेरा रास्ता ये है कि ना मुझे आश्वासन चाहिए, न इंतकाम चाहिए। विंध्य मेरा कब लौटा रहे हो इसका पैगाम चाहिए। विश्व गोरैया दिवस पर आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोरैया बचाओ का एक संदेश जो समाज को दिया जा रहा है, इस बारे में अपने विचार हैं। गोरैया दिवस पे पूरे प्रदेशवासी देशवासी को ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि गोरैया एक चिड़िया है। चिड़िया पहले क्या, जब गांव में देखा जाता था कच्चे मकान हुआ करते थे तो चिड़ियाओं को घोंसला हुआ करते थे। धीरे धीरे चिड़ियाएँ लुप्त होती जा रही हैं, पक्के मकान बन गए। तो ये संदेश सभी देशवासियों प्रदेशवासियों इसलिए दे रहे हैं कि एक घोंसला या एक ऐसी जगह जहां आप रख सकते हो, वहां एक छोटा सा जगह बनाए, एक डब्बा बनाए, जिससे कि चिड़िया का गोरैया का फिर विकास हो सके, जिससे लुप्त हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हम लोगों जो पहले थी परंपरा थी और आज की परंपरा में थोड़ा अंतर है, क्योंकि जागरूकता कम है, और जागरूकता जब बढ़ेगी तभी हम लोग गोरैया का बचाव कर पाएंगे। गोरैया को मानव मित्र, किसान मित्र बताया जाता है, आप क्या कहें? देखिए, इस प्रकृति में जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं सब मनुष्य पर आधारित हैं। उसमें दो वर्ग हैं, एक हिंसक वर्ग है, एक अहिंसक वर्ग है। जितने ये कीट पतंग पक्षी, विशेष तौर पर गोरैया, ये मनुष्य के और सब एक दूसरे के सहयोगी और सहायक हैं। लेकिन भौतिकवाद में आज अभी मैं कैसे सारे सुखों का भोग कर लूँ, इसमें वो संवेदनशीलता समाप्त हो गई। गोरैया बचाओ अभियान या पक्षी बचाओ अभियान या पक्षियों को दाना पानी डालना, ये संवेदनशीलता का प्रतीक है। जिस मनुष्य में ये भाव होगा वो निश्चित समाज के लिए संवेदनशील होगा और उपयोगी होगा।
यह एक हमारी संस्कृति और संस्कार हैं, इस पर हमें आना चाहिए और पक्षियों को बचाना चाहिए। बहुत अच्छा अभियान कर रहे हैं अर्जुन जी और उनकी टीम, मैं उनको बहुत कोटि से बधाई देता हूँ। इस प्रकार की प्रेरणा सबको मिले, हम अपने हिस्से की ईमानदारी करें, जितना कर सकें उतना बचाएं। धन्यवाद। गोरैया बचाओ अभियान से आप कब से जुड़े हुए हैं और इसके लिए आपने क्या क्या कार्य किए? नहीं, गोरैया जो बचाओ अभियान है काफ़ी वर्षों से चल रहा है और गोरैया का एक मेन कारण है कि गोरैया जिस घर में रहती है वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब से गोरैया इस घर से रवाना हुई है तब से ये नेगेटिव एनर्जी का आगमन हो रहा है। किसानों के यहाँ पे भी देखिए, खेतों में देखिए, छोटे छोटे से कीड़े, जहरीले कीड़े वो फसलों को बचाते थे और ये इसके कारण फसल सुरक्षित रहती थी। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि फसलों में कीड़े लगना या अन्य जो इसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है। गोरैया को हमेशा बचाना चाहिए, न केवल गोरैया बल्कि चील, कौवे और दुनिया भर के जो जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं उसको बचाने हेतु अपने घर में छोटे मिट्टी के बर्तन के पात्र में पानी, उनके लिए मैंने दाना पानी रखना चाहिए ताकि ये सुख समृद्धि इस अपने घर में आए। आप इस विषय पे 2 शब्द कहें। गोरैया बचाओ अभियान में ये एक छोटा सा बॉक्स है, ये मैनुअली बॉक्स है, इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। इस बॉक्स को लाइक दैट जो जूते के जो बॉक्सेस आते हैं उसको थोड़ा कवर्ड करके इस तरह टेपिंग करके और बीच में एक छोटा सा होल अगर कर देते हैं अपन उसमें, तो गोरैया आती है और कुछ दाने रख दें इसमें तो खाती है। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम कहीं पे रहने लगते हैं, एक ही माहौल में जब रहते हैं तो उसे हम अपना घर बना लेते हैं। तो जस्ट लाइक दैट ये गोरैया का एक घर ही है। इसे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, एटमॉस्फेयर में, अराउंड दैट कहीं पे भी लगा सकते हैं जिसमें गोरैया आके इसमें रहेगी और आपके घर में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी गोरैया से। 20 मार्च विश्व गोरैया दिवस सिर्फ विश्व गोरैया दिवस बनकर ना रह जाए, इसके लिए किसी तरह के सकारात्मक पहल भी समाज में हो। आप इतने वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं, क्या देखते हैं, कितना इसमें आप जागरूक कर पाए लोगों को? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, सभी जगत को धन्यवाद दूंगा कि इतनी संजीदगी थी इस गोरैया दिवस के अवसर पर आप हमारे निमंत्रण पे आए और हमें सौभाग्य दिया कि आप हमारे कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। आज विश्व गोरैया दिवस है और गोरैया लगभग लुप्त होता हुआ प्राणी है, पक्षी है, और गोरैया के लिए जो सार्थक प्रयास होने चाहिए वो कोई भी सरकार नहीं कर रही। आज देश में करोड़ों सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, किस तरह की अपेक्षा सरकार से आप रखते हैं? सरकार से अपेक्षा केवल इतनी ही रखते हैं कि वो जो स्कूलों के माध्यम से या अन्य तरीक़ों से लोगों को जागरूक करे, विज्ञापन के माध्यम से, सरकारी टीवी के माध्यम से, स्कूलों सबसे बढ़िया स्कूल का माध्यम है। स्कूलों में जो है क्लासेस लेनी चाहिए और स्कूलों के बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि भाई वो गोरैया के संरक्षण के बारे में बताएं और बताएं कि जूते के बॉक्स लगा के भी हम गोरैया का संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि मकान जो है पक्के होते जा रहे हैं। गोरैया जो है इंसानी मित्र है और इंसानों के बीच में रहती है। पहले कबीलों के मकान होते थे, टीन शेड के मकान होते थे, घास फूस के मकान होते थे, उसमें वो रहा करती थी। आज मकान जो हैं पक्के हो गए हैं, सीमेंटेड हो गए हैं, गोरैया को रहने की कोई स्पेस नहीं है, जगह नहीं। और जैसा कि मेरे से पहले जो भाई साहब थे उन्होंने बताया कि जो ये किसान की मित्र भी है, इंसानी मित्र भी है। जो पहले जो फसल होती थी उसमें जो कीटनाशक जो कीड़े होते थे उसको गोरैया खा जाया करती थी, तो कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो वो जहरीले कीड़े जो है खा के ख़त्म कर देती थी फसलों में। तो आज वो गोरैया है ही नहीं, बहुत कम गोरैया हो गई हैं गांव देहातों में भी, क्योंकि मकान वहाँ भी पक्के होते जा रहे हैं। तो इस तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि गोरैया के संरक्षण के लिए हर आदमी अपने घर में एक जूते का बॉक्स लगाए, जो कोई भी इसकी कॉस्ट नहीं है, फ्री है। आप जूते खरीदते हैं, जूते के बॉक्स को फेंक देते हैं, उसको फेंकिए ना, केवल उस बॉक्स को अपने घर पे लगाएं, ऐसी जगह लगाएं जहां बरसात का पानी ना जाए, शेड के नीचे लगाएं, और आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि गोरैया इसके अंदर अपना आके घोंसला बना रही है। और एक आप प्रकृति को जब संरक्षण देंगे तो परमात्मा भी आपके घर में वास करेगा। तो ये जैसा कि अशोक त्रिपाठी जी ने बताया कि जितना इंसान संवेदनशील पक्षियों और जानवरों के प्रति रहेगा उतना संवेदनशील भी वो विश्व के लिए भी हो जाएगा। हर आदमी में वो प्यार देखेगा, प्यार बांटेगा। आज प्यार की ज़रूरत है इस संसार में। बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। भी कुछ विंध्य के समर्थक लोग हैं जी, तो विंध्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग पृथक विंध्य की मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूर्णोदय विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारा विंध्य प्रदेश था। पृथक तो ऐसे हुआ जैसे छत्तीसगढ़ है, अलग हो गया, वो पृथक हो गया। हमारा जो एक विंध्य प्रदेश था, हम उसी प्रदेश की पुनः मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो विंध्य प्रदेश आज 65 साल पहले
जो हमारा विंध्य प्रदेश था, रीवा राजधानी हुआ करती थी, उसको मध्य प्रदेश में विलय किया गया है। और विलय करने के पीछे इनका कुछ कारण था। हमको कुछ राजनीतिक और कुछ सपने दिखाई दिए थे कि हम जो है विंध्य में विकास करेंगे। बहुत सारी बातें बोली गई थी, लेकिन आज वो धरातल पे कुछ नहीं है। विंध्य में हुआ नहीं, कुछ भी विकास नहीं हुआ है, बल्कि हम लोग जो है राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी उपेक्षित हो रहे हैं। इसलिए अब जो है पूरा विंध्य की जनता अपना पूर्णोदय विंध्य प्रदेश की मांग कर रही है कि हमारा विंध्य हमें लौटा दो और हम वहाँ का विकास करेंगे। आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ऋषि मिश्रा जी ने अच्छी बात बताई है। मैं बताऊं आपको कि हमारा जो विंध्य प्रदेश था वो सन 1956 तक था, जिसकी खुद की सरकार थी। समस्त खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा से अपार क्षेत्र होने के बाद भी आज सबसे ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र अगर है तो वह विंध्य क्षेत्र है। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के नौवा रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात में भटकते हुए आपको दिख जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश के राजस्व का 42% का जो हिस्सा है वो विंध्य प्रदेश के क्षेत्र से मिलता है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे विंध्य को पुनः अस्तित्व में लाया जाए, और अगर हमारे मांगों को सरकार गंभीरता से नहीं लेगी तो हमारे यहाँ एक बघेली में कहावत है कि हमका न खेले देवे तो हम बिथरा देव। तो हम इनको परेशान कर देंगे आने वाले चुनावों में कि इनको ये पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे केवल विंध्य की बात करने वाला ही आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संदेश नीमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.